Hey students, welcome back to Gyan Mimamsa. This is our third video for CSET. In this video, we will look for HCF and LCM. नंबर सिस्टम का थर्ड वीडियो है ये हमारा. ऑल्दो HCF और LCM से डायरेक्ट क्वेश्चन 2020 के बाद नहीं पूछा गया है. 2014 से 2020 के बीच में एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते थे, बट 2021, 2022, 2023 में मिनिमम हर साल दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें आपको LCM या HCF कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ी है. इसलिए इस वीडियो में हम बेसिक देखेंगे HCF और LCM कैसे कैलकुलेट करना है. को टफ कैलकुलेशन नहीं आ रही है यूपीएससी के पेपर में रिगार्डिंग HCF एंड LCM, बट इसके रूल्स पता होने चाहिए और इसका एप्लीकेशन पार्ट है वो हम बाद में करेंगे जब नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाए. आज बेसिक करेंगे हाउ टू कैलकुलेट LCM एंड HCF. तो इसके लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जानने की ज़रूरत है. HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फैक्टर क्या होता है, फिर देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, फिर देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है. फैक्टर क्या होता है? अ नंबर मे बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग टू और मोर अदर नंबर्स. एक कोई भी नंबर है x, वो a मल्टीप्लाइड बाय b हो सकता है. तो जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये बन सकता है उसको उसके फैक्टर्स बोलेंगे. मतलब कि x एक नंबर है, उसको जितने भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है फुल्ली होल नंबर आएगा तो उसको उसका फैक्टर बोलेंगे. फॉर एग्जांपल 12 है, तो 12 को अगर देखोगे तो 12 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 12 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 12 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, 4 से, 6 से एंड 12 से. तो ये सारे जो हैं ये 12 के फैक्टर्स हो गए. ठीक है. इसी तरह कोई भी नंबर ले लीजिए, नंबर ले लीजिए 52. ठीक है. तो इसको 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 4 से डिवाइड किया जा सकता है, राइट. एंड देन 13 से डिवाइड किया जा सकता है, 26 से डिवाइड किया जा सकता है. ये सारे जो हैं ये इसके फैक्टर्स होंगे 52 के. ठीक है. सो दिस इज फैक्टर्स. देन कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? कॉमन फैक्टर्स वो होंगे अगर दो कोई भी नंबर्स दिए हैं, ठीक है, उन दोनों को मतलब एक कोई कॉमन ऐसा फैक्टर जो दोनों ही नंबर्स को डिवाइड करता हो. जैसे 12 है, इसका हमने देखा क्या था, 1, 2, 3, 4, 6 और 12. 18 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 2, 3, 6, 9, 18. ठीक है. तो अब इन दोनों में देखिए जो कॉमन क्या क्या है. 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, राइट. 4 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है, 9 कॉमन नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है. तो 1, 2, 3 एंड 6 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18. ठीक है. इसी तरह हम बात करें 10 और 15. ठीक है. इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? तो 10 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 5, 10. 15 के कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1, 3, 5, 15. फैक्टर्स क्या क्या है? तो 10 और 15 के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? 1 यस, 2, 3 नहीं होंगे, 5 यस, 10 और 15 नहीं होंगे. तो कॉमन फैक्टर्स वुड बी 1 एंड 5. अब पीछे हमने एक वो कंसेप्ट पढ़ा था को प्राइम नंबर. ठीक है. को प्राइम नंबर वो होते हैं जो दो नंबर्स जैसे 4 एंड 15 जो इंडिविजुअली प्राइम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दोनों को साथ में रखा जाए तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल 4 एंड 15. 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 4. 15 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 3, 5, 15. तो अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना होंगे जिन दो इनके नंबर्स के, उनको को प्राइम नंबर्स बोलेंगे. ठीक है. तो 1 कैन बी ए कॉमन फैक्टर. 1 तो सबका ही कॉमन फैक्टर होता है. ठीक है. 1 तो यूनिवर्सल वो है, डिविजर है ना. तो को प्राइम वो होंगे जिनके अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर ना हो. ठीक है. और भी कोई देख लीजिए 8 और 17. ठीक है. तो 8 के फैक्टर्स है 1, 2, 4, 8. 17 के फैक्टर्स है 1, 17. कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें. ठीक है. और बहुत सारे ऐसे नंबर हैं 3 और 8 देख लीजिए, या 8 एंड 9 देख लीजिए. ठीक है. 8 के कॉमन फैक्टर 2, 4, 8, 1. 9 के कॉमन फैक्टर 1, 3, 9 फैक्टर, सॉरी. तो कॉमन फैक्टर इनमें एक भी नहीं है. तो ये को प्राइम नंबर हो गए. अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की. तो
को प्राइम नंबर्स अगर होंगे तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होगा, ओनली वन, एक ही होगा, एक कॉमन फैक्टर। अभी हमने देखा कॉमन फैक्टर्स जो थे उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है दैट वुड बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी बोलते हैं, कभी कभी जीसीडी के नाम से भी पूछ लेते हैं, तो दिस कैन बी आस्क्ड कंफ्यूज करने के लिए। तो एचसीएफ और जीसीडी आर द सेम थिंग, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा 12 और 18 में फैक्टर्स क्या कहते हैं, 1 2 3 4 6 12। 18 के फैक्टर्स थे 1 2 3 6 9 एंड 18। तो ये तो हो गए फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है इसके, एक को छोड़ दो, 2 is a common factor, 3 is a common factor, 6 is a common factor। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 3 6, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसमें से, 6। आई होप आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझ में आ गया हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को दो तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से। आपकी मर्जी है पेपर में आपसे, क्योंकि आपको मार्क करना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो मेथड का कोई रोल नहीं है, बट दोनों मेथड्स आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होगा, जितने भी उसके फैक्टर्स है उसको लिख लेंगे हमने, जैसे ऊपर जो 12 और 18 का किया था दैट वाज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर एग्जांपल 40 और 60 का एचसीएफ अगर हमने कैलकुलेट करना है तो 40 के सारे फैक्टर्स लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 5 जा 40। 60 के भी सारे फैक्टर्स लिख देंगे, 2 इंटू 2 4 3 जा 12 5 जा 60। तो अब इसमें से देखो कॉमन फैक्टर निकालना है हमें सबसे पहले, तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 5 20। तो 40 और 60 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 20। अब डिवाइड करके देख लो 40 20 से भी डिवाइड होता है और 60 भी 20 से डिवाइड होता है, राइट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, वो सबसे बड़ा नंबर जिससे कि कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स हैं वो डिवाइड होता है। द हाईएस्ट नंबर, ठीक है, जो कंप्लीटली डिवाइड करता है दो या दो से ज्यादा नंबर को, उस नंबर को, उस पर्टिकुलर उन नंबर के सेट का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। दो से ज्यादा नंबर्स का एचसीएफ भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। एग्जांपल है 30 45 75 और 120 के हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करने हैं। तो 30 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 3 2 3 जा 6 5 जा 30। 45 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 होगा, ठीक है, नहीं 2 सॉरी 2 नहीं होगा 45 फैक्टर, 3 3 जा 9 5 जा 45। 75 के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 3 5 जा 15 5 जा 75, राइट। 120 क्या होंगे, सॉरी 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा 120, ठीक है। तो ये सारे हो गए इनके फैक्टर्स। अब देखो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं सब में, ठीक है। तो 2 है सब में, नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 है सब में, यस, एक बार 3 सब में है, राइट। एंड देन 5 है सब में, यस, एक बार 5 सब में है, ठीक है। 2 नहीं होगा क्योंकि एक इसमें 2 नहीं है, मिसिंग है। तो 3 इंटू 5 15 इज द कॉमन फैक्टर फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर ऑल दिस। आप डिवाइड करके देख लो, 15 2 जा 15 3 जा 15 5 जा 15 8 जा, राइट। नेक्स्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन के लिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक डिवीजन के बारे में देख लेते हैं। इसको बोलेंगे डिविडेंड, जिसको कि हम डिवाइड करते हैं। अगर 98 को 49 से डिवाइड करना है तो इसको बोलेंगे डिविजर सॉरी, इसको बोलेंगे डिविडेंड, ठीक है। जो 49 2 जा 98, इसको बोलेंगे कोशेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे डिविडेंड, इसको बोलेंगे डिविजर, इसको बोलेंगे कोशेंट, और जो बचेगा उसको बोलेंगे रिमाइंडर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 26 2 जा 52 2, तो इसको बोलेंगे डिवीजर, DIVISOR। इसको बोलेंगे डिविडेंड, जिसको डिवाइड करते हैं। इसको बोलेंगे कोशेंट, और इसको बोलेंगे रिमाइंडर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए डिवीजन के लिए। अब हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड 140 और 120 का, सॉरी 200 का।
तो तरीका क्या है, जो बड़ा नंबर है उसको क्या बोलेंगे, इसको डिविडेंड बनाएंगे, और जो छोटा नंबर है उसको डिवीजर। यहाँ पे हमें क्वोशंट से कोई लेना देना नहीं है, चलो फिर भी हम लिख लेते हैं 140। अब जो रिमाइंडर बच गया वो डेफिनेटली जो पहले का डिवीजर है उससे छोटा होगा, तो उसको डिवीजर को अंदर लिखेंगे। 62 ज़ा 120, 20 अंदर आ गया 60, 23 ज़ा 60। तो तब तक इसको डिवाइड करते रहना है जब तक कि कोई रिमाइंडर ना बचे। देयर शुड बी रिमाइंडर शुड बी 0, ठीक है, तब तक डिवाइड करना। और जो लास्ट जो डिवीजन है उसका जो डिवीजर होगा दैट वुड बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोबारा देख लीजिए, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवीजर बोलते हैं। तो जो बड़ा नंबर होगा उसको डिविडेंड रखेंगे, जो छोटा होगा उसको डिवीजर रखेंगे। क्वोशंट से हमें कुछ लेना देना है। 141 ज़ा 140, 60 रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर बचने के बाद जो पहले आपका डिवीजर था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर है उस आपका डिवीजर बन जाएगा। और ये तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपका जो रिमाइंडर है फाइनली वो 0 ना हो जाए, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस टाइम पे जो आपका डिवीजर है दैट वुड बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप देख लीजिए 140 और 200 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 से जाएंगे 7, 20 से करेंगे 10, तो दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 140 एंड 200। एक और एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 80 एंड 50 का हाईएस्ट कॉमन वो क्या है फैक्टर, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 50, बच गया क्या 30। मैंने बताया था इसको आप डिविडेंड बनाएंगे, ठीक है। 1 ज़ा 30, बच गया 20। इसको फिर से डिवीजर बनाएंगे, डिविडेंड बनाएंगे। 21 ज़ा 20, बच गया 10। 10 से 20 को अगर वो करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कोई भी मल्टीपल नहीं बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 10 वुड बी द HCF ऑफ 50 एंड 80, ठीक है। अब HCF ऑफ 3 नंबर्स बाई डिवीजन मेथड, ठीक है। अब तक तो हमने उसका तो हमने मोर देन 2 नंबर्स का देख लिया था जो फैक्टराइजेशन मेथड था, राइट। ये देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में तो हमने मोर देन 2 नंबर्स का देख लिया था। अब अगर HCF देखना है मोर देन 2 नंबर्स का बाई डिवीजन मेथड, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी 2 नंबर्स लेंगे, ठीक है, और उन दोनों का पहले HCF निकालेंगे। उन दोनों का जो HCF आएगा X, उसका HCF निकालेंगे जो थर्ड नंबर है उसके साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 324, 630 और 342 का हमें HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 324 और 630 को हम ले लेते हैं, ठीक है। 324 क्योंकि छोटा है तो ऑब्वियसली इट विल बी द डिवीजर एंड 630 वुड बी द डिविडेंड, ठीक है। करके देखो 324, ठीक है, आपका बच गया 306। 306 आपका डिवीजर हो जाएगा और 324 आपका डिविडेंड। 306 आ गया, यहाँ पे बच गया आपका 18 और 306 वुड भी आपका डिवीजर। नाउ 18 1 ज़ा 18, 126, 18 7 ज़ा 126। तो आपका जो 324 और 630 है इसका जो HCF आ गया वो आ गया 18, ठीक है। अब जो थर्ड नंबर है जैसे मैंने बताया 342 और 18, इन दोनों का आपको HCF कैलकुलेट करना है। तो 342 को 18 से डिवाइड कीजिए, 18 1 ज़ा 18, 162, 18 9 ज़ा 162, तो कोई भी वो नहीं बचा रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 इज द HCF ऑफ 324, 630 एंड 342। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए 18 से। 18 1 ज़ा 18, 18 8 ज़ा 144 हो गया। 630 को भी 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखिए, 18 3 ज़ा 54, 18 5 ज़ा 90 हो गया ये भी। 342 को भी 18 से डिवाइड करके देख लीजिए, 18 1 ज़ा 18, 18 9 ज़ा 160, ठीक है। तीनों डिवाइड हो रहे 18 से, तो इट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 324, 630 एंड 342। इनका HCF निकाल के देख सकते हैं हम, 30, 45, 75 और 120 का सेम मेथड है। पहले हम कर लेते हैं 30 और 120 का। सबसे पहले आप मतलब कि बड़े से ही यूज निकालना शुरू कर दो, ठीक है, ताकि बाकियों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। 3
ठीक है, तो इसका क्या हो गया 30, इसका आ गया HCF 30 और 120 का। अब इन दोनों का जो HCF आया दैट इज 30, उसका HCF निकालते हैं हम 45 के साथ। ठीक है, तो दिस इज द मेथड, 1 जा 30, 15, जो ये ऊपर जो डिविजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, नो रिमाइंडर। तो इन दोनों का जो वो आया HCF दैट इज 15। अब क्या 15 और 75 का HCF निकाल देंगे, 15 5 जा 75, कोई रिमाइंडर नहीं है तो 15 इज द HCF ऑफ 30 45 75 एंड 120। ये हमने अब डिवीजन मेथड से निकाला, ऊपर जो फैक्टर मेथड से हमने निकाला था तो भी हमारा जो वो आया था HCF है वो 15 ही आया था। ठीक है, दिस इज वन मेथड टू कैलकुलेट HCF। ठीक है, ये सारा हो गया हमारा HCF के बारे में बेसिक्स, इसका एप्लीकेशन बाद में करेंगे। ठीक है, आना चाहिए तो कोई भी 3-4 नंबर्स लेके प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बात करेंगे LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। जैसे हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा था, तो सबसे पहले फैक्टर देखा था क्या होता है, फिर कॉमन फैक्टर देखा था क्या होता है, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या देखा था। उसी तरह मल्टीपल देखेंगे पहले, फिर कॉमन मल्टीपल देखेंगे, फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड कंप्लीटली बाय द गिवन नंबर। ठीक है, मतलब जैसे टेबल होता है, ठीक है, 3 के टेबल में 3 6 9 है ना, ये सारे इसके मल्टीपल होंगे। तो कोई भी जो नंबर है उसके जितने भी, मतलब उसको 1 2 3 5 50 500 जितने से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी उसका रिजल्ट आएगा दोज ऑल आर मल्टीपल्स। तो ठीक है, मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, फैक्टर्स कम होते हैं, मे बी 1 मे बी नॉट, प्राइम नंबर का कोई फैक्टर होता ही नहीं है। ठीक है, बट मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होते हैं। 3 की अगर करते रहोगे तो 3 लाख 3 मतलब करोड़, जहां तक भी एंड तक भी जाएगा रहेगा। तो दीज आर, जैसे 5 के मल्टीपल्स है 5 10 15 20, दीज आर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ। नाउ कॉमन मल्टीपल्स, अब क्या दो कोई भी नंबर लेंगे उनका जो एक मल्टीपल्स होगा कॉमन मल्टीपल, वो हमने ढूंढना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 के जो मल्टीपल्स हैं 3 6 9 12 15 18। ठीक है, 4 के मल्टीपल्स है 4 8 12 16 20 24 28। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इनमें से अब कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है 3 के, देखो 12 कॉमन है। ठीक है, देखो 3 में भी है 4 में भी है, 24 कॉमन है, 3 में भी है 4 में भी है। तो दीज आर द मल्टीपल्स। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल किसे बोलेंगे, जो कि कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा है। ठीक है, तो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स क्या थे, 12 24 36 48 ना, ये सारे 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। ये भी इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, बट इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट 12 इज द लोवेस्ट कॉमन और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले मल्टीपल देखा, फिर कॉमन मल्टीपल देखा, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखा। ठीक है, एलसीएम को कैलकुलेट करने के भी दो तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। देखिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 20 देखते हैं, तो पहले इसके हम फैक्टर बना लेंगे। 12 के फैक्टर जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3, 20 के फैक्टर से 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जैसे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे 2 इंटू 2, और जो अनकॉमन है वो सारे लिखेंगे इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो 2 2 4 3 12 60। तो 60 इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 20। आप देख लीजिए, 12 5 जा 60, 23 जा 60। ठीक है, इससे छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों से एग्जैक्टली डिवाइड होता हो। इन सब का बना के देखते हैं, 120 180 50 और 35 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 35 को देखते हैं, 35 के मल्टीपल हुए 5 इंटू 7। फिर देखते हैं 50 को हम देखें तो 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 120 के कॉमन मल्टीपल्स अगर सॉरी मल्टीपल्स देखते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा सॉरी 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 5 जा 60। ओके, 180 के अगर हम मल्टीपल्स देखें, 2 2 जा 4, 3 जा 12,
3 ज़ा 36, 5 ज़ा 180। ठीक है, ये इसके मल्टीपल्स हैं। अब इनमें से हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, तो सबसे पहले देखिए 5 यूनिक है, राइट, तो सब में से एक 5 निकाल लिया। देन 7 यूनिक है, बाकी किसी में नहीं है, निकाल लिया। इसमें से देखो 2 यूनिक नहीं है, तो एक 2 यहाँ से निकल गया। 5 कहीं और नहीं है, तो एक 5 यहाँ से निकल गया। 2 देखो इन दोनों में से कॉमन है, तो एक 2 निकल गया। इन दोनों में से 3 कॉमन है, तो एक 3 निकल गया। ये 2 और 3 कॉमन नहीं है, तो इंटू 2 इंटू, तो 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 18, 2 ज़ा 36, 5 ज़ा 180, 2 ज़ा 360, 5 ज़ा 1800, 7 ज़ा 12,600। तो इनका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है दैट विल बी 12,600। ठीक है, तब सबसे डिविजिबल है ये। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। एंड दिस इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 35, 50, 120 एंड 80। एलसीएम वाइज डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, सबको कॉमनली डिवाइड करेंगे, सारे नंबर्स को ऊपर रख के डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड हो गया, दिस इज इजियर मेथड फैक्टराइजेशन से। ठीक है, फिर से देखो 7, 28, 91, 42, फिर से 2 लिखेंगे, जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको एज सच लिख देंगे, 14, 91, 21। ठीक है, फिर अब देखिए इनमें से देखिए अगर 7 से करेंगे इसको डिवाइड, तो 7 में देखो 1, 7 2, 13 और 3। ठीक है, तो फाइनली जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3, दैट इज 2184। ठीक है, जो हमने पहले ऊपर लिखे थे उसके हम मल्टी बना के देख लेते हैं विद डिवीजन मेथड। ठीक है, तो 2 नहीं है कॉमन, 3 नहीं है, 5 कॉमन है। 5 7 ज़ा 35, 5 10 ज़ा 150, 24 36। अब देखो 2 अगर 2 से डिवाइड करें तो 7 नहीं आता, 5 12 18। ठीक है, फिर से अगर 2 से डिवाइड करेंगे 7 5 6 9। ठीक है, फिर से अगर 2 से डिवाइड करेंगे 7 5 3 9। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 1 3। ठीक है, तो फाइनल जो रहेगा वो क्या रहेगा, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, इसको करेंगे 15 7 ज़ा 105, 315, 630, 1260 एंड 1260 इंटू 10, 12,600। ठीक है, जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया था। तो इन चारों का आप किसी भी मेथड से एलसीएम कैलकुलेट कर लीजिए, तो आंसर वुड बी 12,600। फ्रैक्शन में एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर 3 फ्रैक्शन का आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, दोनों आपको निकालने आते हैं। एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। याद रखिए जो चीज़ निकालनी है न्यूमरेटर का वो एंड ऑपोजिट ऑफ द डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल लेते हैं, 4 1/2, 6/2 एंड 10 1/2, इसका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 4 1/2 एज यू नो इट इज़ 9/2, 6/2 का चलो 3 होता है, इसको 3/1 लिखेंगे। ठीक है, और दिस इज 21/2। ठीक है, इन तीनों का आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जैसे कि बताया, एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है, 2 1 और 2, इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वुड बी 2। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है, 9 3 एंड 21, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वुड बी 3। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 9 3 21 का। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो 9 के क्या है फैक्टर्स, 3 इंटू 3, 3 के क्या फैक्टर्स है 1 इंटू 3, और 21 के क्या फैक्टर्स है 3 इंटू 7। तो कॉमन क्या है, ओनली 3। ठीक है, तो इन तीनों का जो एचसीएफ है दैट इज 3 एंड नीचे वाले तीनों का एलसीएम इज 2। द आंसर वुड बी 3/2। ठीक है, अगर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ द ऊपर वाले जो न्यूमरेटर उनका एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर। तो 2 1 और 2 का कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 है, डन।
एलसीएम क्या है, 9, 3 और 21 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो फिर से हम मेथड यूज करेंगे। 9 के क्या होंगे 3 इंटू 3, 3 के होंगे 3 इंटू 1 और 21 के होंगे 3 इंटू 7। एक 3 कॉमन आ गया तीनों में से, एक 3 और हमने निकाल लिया, कॉमन नहीं था, 1 का कोई इशू है नहीं। 7, 7 3 जा 21, 3 जा 63। तो एलसीएम ऑफ 9, इसका एलसीएम क्या हो गया 63/। ठीक है, इसको करके देखेंगे एक और को। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके देखना इस वाले को। अगर कुछ इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमेशा याद रखना एचसीएफ ऑफ दो नंबर एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हमने ऊपर कैलकुलेट करके दिखाए, हम आपको कोई एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई भी दो नंबर्स हैं, फोर्टी और 60। ठीक है, 40 और 60 का एचसीएफ क्या था 20, राइट। HCF ऑफ 40 एंड 60 इज 20, और इन दोनों का भी हम एलसीएम निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, डिवीजन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है दोनों में 10 कॉमन है, 4 6, 2 कॉमन है 2 3। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा 10 2 ज़ा 20, 2 ज़ा 40, 3 ज़ा 120। तो 40 एंड 60 का एलसीएम इज 120, एचसीएफ इज 20। ठीक है, और हमने क्या बताया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 40 इंटू 60। देखिए 2400 इक्वल टू 2400। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि x और y नंबर है, a और b उनका मतलब a उनका एलसीएम है, तो एचसीएफ निकालो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए HCM and LCM, HCF and LCM of two numbers are 3 and 60 respectively, one number is 12। तो मैंने क्या बोला था, HCF multiplied by LCM is equal to number 1 into number 2। HCF है इनका 3, LCM है 60 is equal to number 1 is 12 और number 2 हमें नहीं पता x। 3 into 60 by 12 is equal to x, 12 5 is 60, x is equal to 50. So the unknown number that is 50. So this was all about this LCM and HCF.